नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 80.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.75% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 9,170 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.25% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे अगर हम देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा रिकवर हुआ था इस क्वार्टर में, एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट, एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक, एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड दूसरा मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ, एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी, एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी। एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा, और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है, एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे, एंड चार्ट पे सबसे पहले देखिए स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कल हमें फ्राइडे को हमें डाउन मूव देखने को मिला था, जिसकी संभावना काफ़ी कम थी, लग रही थी हमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। बट जब ठीक है ये देता है हमें सरप्राइज ये वाला स्टॉक। तो एनीवेज ये जो हम सपोर्ट लेके चले थे 79.82 का, तो इसने जो लो लगाया था 79.85 का लगाया है, एंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट इसने किया है। अब कब तक ये रिस्पेक्ट करता है वो तो अब भगवान ही जाने, एंड मार्केट जाने। तो अभी के लिए तो इसने रिस्पेक्ट किया है, एंड स्टॉक ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, हल्का सा ये रिवर्सल लेके भी गया है। तो अब ये ज़रूर चीज़ है कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, जो ये सपोर्ट लेके चले थे हम स्ट्रॉन्ग वाला 81 का, अब इसको ये वाली रेजिस्टेंस फिर से फेस करनी पड़ेगी। एंड ये बहुत बार पहले भी यहाँ पे अटका हुआ है, अब फिर से इसको यही रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। जो हमारे मंथ के टारगेट थे जिसको अचीव करने के लिए हमें 13% के आसपास की ज़रूरत थी, वो मंथ एंड के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 16% के मूव के आसपास की ज़रूरत है। अगर ये लगा देता है 20% का सर्किट, जो कि संभावना कम लग रही है, अगर लगा देता है तो अलग बात है। अदरवाइज हम ये कर रहे हैं थोड़े से अपने जो ये जो हमारे टारगेट हैं उसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं यहाँ पे करेक्ट।
एंड हम यहाँ के टारगेट लेके चले हैं तो 89 या 90 के हम इस मंथ के एंड के टारगेट लेके चले हैं। एंड अभी इसको रीच करने के लिए हमें 4 ट्रेडिंग डेज हैं हमारे पास, क्योंकि 4th ट्रेडिंग डे पे एजीएम की मीटिंग भी है एंड कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आएगी। पता नहीं अब राइट इशू की आएगी कि किस चीज़ की आएगी, क्योंकि संभावना है कि राइट इशू की न्यूज़ निकल के आए। तो अगर वो आती है तो हो सकता है कि स्टॉक को फिर से छोटा सा झटका यहाँ पे सहन करना पड़े। तो अगर इसी रेंज में ये शफल करता रहा और उसके बाद वो झटका आया तो मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं 60s में ना देखने को मिले फिर से, बट आई होप ऐसा ना हो। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो टारगेट लेके चले हैं वो है 90 के आसपास के, एंड 12% के मूव की ज़रूरत है उसको अचीव करने के लिए। ये भी वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो ये भी मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जिस तरीके का यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस के नीचे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे जा चुका है, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे ऑफकोर्स चलने की ज़रूरत है। अभी एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं उसके बाद टारगेट्स हम क्या लेके चल सकते हैं, प्रॉमिसिंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिला था, इस बार हमें हैमर तो नहीं बोल सकते बट यस अच्छी कैंडल मिली है। यहाँ पे इस वीक में सेलर्स का दबाव काफ़ी यहाँ पे देखने को मिला है। अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका था बट फिर सस्टेन नहीं कर पाया, तो उसके नीचे ही ये ट्रेड करा है। तो ये एक थोड़ी सी मिक्स सी बात है कि सेलर्स का दबाव भी काफ़ी रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ये सस्टेन कर पाया, ये थोड़ी दुखद बात है। एंड वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे सेलर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई तो दे रहा है। अब यहाँ पे RSI की बात करें 62.99 पे है, 63 पे है। RSI अभी उसी रेंज में है जहाँ पे अप ट्रेंड हमारा कायम है। तो लेट्स सी कि अब क्या बनता है इसका अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है। अगर 29 को, जो कि संभावना लग रही है कि राइट इशू की न्यूज़ आ जाएगी, तो राइट इशू की न्यूज़ ना होती तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आई थिंक एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट अगर वो न्यूज़ आ जाती है तो मुझे लगता है कि उसके साथ एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अभी के लिए आगे हम इसके BSE पे देखिए इसका प्राइस रेंज जो है वो 20% का है। एंड न्यूज़ चेक कर लेते हैं तो न्यूज़ 24 को आई है, जो कि है आज, और वो आई है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की, कोई और एज सच न्यूज़ नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज जो गया है वो गया है 43.27%। तो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे ठीक गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है बट बुरा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। 43.27% का डिलीवरी परसेंटेज गया है, तो 43% का डिलीवरी परसेंटेज ऐसे इसमें कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज बोल सकते हैं इसको। तो अभी के लिए देखिए अकोमोलेट तो कर रहे हैं लोग, एंड अकोमोलेट किया जा सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं ये बोलूँगी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 29 का मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि फ्रेश एंट्री की बात करें। पहले से एंट्री है तो एक अलग बात है, अगर फ्रेश एंट्री है तो मुझे लगता है 29 का वेट करना चाहिए। बीच में अगर कोई मूव मिल गया ऐसा कि मार्केट में एकदम से ये वॉल्यूम स्पाइक अप कर गया, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो थर्सडे को आया था 3.38 मिलियन का आया था, उसके बाद 2.95 मिलियन का आया, तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है। 3 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम, दिस स्टॉक डजंट टेक 3 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम, इससे ज़्यादा ही रहता है इसमें। तो जब ये वाला वॉल्यूम रहता है तो उसके बाद पता होता है कि अब थोड़ा सा ना सेलर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, एंड जो भी सेल हो रहा है वो लोग अकोमोलेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो इसकी डिलीवरी परसेंटेज 20% के आसपास था, तो वो तो अच्छा नहीं था। बट वेडनेसडे को इसका डिलीवरी परसेंटेज 58% के आसपास था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 50s की लाइन में था, आई थिंक 50s के आसपास था। एंड अभी इसका 43% है, तो डिलीवरी परसेंटेज तो देखिए अच्छा गया है। तो ये इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। एक बार इसका मनी कंट्रोल पे हम एक बार चेक कर लेते हैं अगर इसका एवरेज आ गया होगा डिलीवरी परसेंटेज का, क्योंकि अगर बड़ा है डिलीवरी परसेंटेज तो वो एक हमारे लिए एक डिफरेंट एनालिसिस का डोर ओपन करेगा। सो लेट मी जस्ट सी, तो यहाँ पे 49% का आया है, दोनों NSE BSE मिला के 39%, एंड यहाँ पे वीक की एवरेज 40% है। तो उसके हिसाब से हल्का सा बड़ा है बट इतना कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि 20% भी आया है, 39% भी आया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एवरेज कहीं ना कहीं 40% के आसपास ही इसका आता हुआ दिखाई देगा। तो इतना कोई डिलीवरी परसेंटेज में जंप मुझे नहीं लगता अभी दिखाई दिया है हमें। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का तो बिल्कुल न्यूट्रल है, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, एंड पता तो हमें भी नहीं है वैसे, बट हम थोड़ा सा एनालाइज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेश एंट्री अ बिग नो है।
क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है 81 की, ये काफ़ी स्ट्रांग है। आई रियली होप कि मंडे को इसमें रिवर्सल मिल जाए हमें और ऊपर सस्टेन करे। अब दो तरीके हैं एंट्री बनाने के यहाँ पे, अगर लॉन्गर रन के लिए बनानी है तो आप जहाँ मर्जी बना दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी फ्लक्चुएशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। बट लॉन्गर रन के लिए भी अगर 29 का वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राइट इशू आने के बाद आपको भी पता है किस तरीके से ड्रॉप आता है। जैसे राइट इशू अनाउंस होगा तो हम इस स्टॉक का पैटर्न भी एनालाइज करके रखा हुआ है, उस पैटर्न को भी हम बता देंगे कि किस किस तरीके से कितने % का हमें स्विंग उसमें मिल सकता है एंड क्या इसका पैटर्न रहता है। हमने लास्ट कुछ टाइम का उसका एनालाइज किया है कि जब चीज़ें होते हैं, लास्ट जो राइट इशू आया था उसका भी एनालाइज किया है, तो वो भी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे एंड एक बार राइट इशू का आ जाए। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री बिग नो है, या तो मार्केट में एकदम से वॉल्यूम स्पाइक अप कर जाए, उसका एक तो एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरा, एकदम से अगर बहुत सेफर साइड चलना है तो कंफर्मेशन कैंडल हमें मिलती है और 83 के ऊपर, या 83 के ऊपर, बेसिकली 83 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करके निकल जाता है तो मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्टर रन के लिए। लॉन्गर रन के लिए तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बिल्कुल चलती है। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।